अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नईम शिदात। वेब डिज़ाइनिंग के HTML के कोर्स में आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अपनी वेब पेज में टेबल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आज हम मज़ीद उसको आगे पढ़ेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, चाहे वो HTML से रिलेटेड है या नहीं है, अगर आपको कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई वेब एप्लीकेशन बनवानी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवानी है, तो फील फ्री कॉन्टैक्ट मी। माई ईमेल एड्रेस इज़, यू कैन नोट माई ईमेल एड्रेस। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, या इसी चैनल के जो गो टू www.youtube.com, इन सर्च बॉक्स राइट नईम IT expert and hit enter key. You will see my channel link. Click on it and then write comments to get your answers. ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे लेक्चर। पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में हम यूज़ करते रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये वाला। तो एक और टेक्स्ट एडिटर का तारुफ़ करवाऊँ जो भी बहुत मशहूर है और वेरी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर, वेरी इजी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस। ये इजीली डाउनलोड हो सकता है नोटपैड की वेबसाइट से, और उसको आप फ्रीवेयर है, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। आफ्टर इंस्टॉलेशंस ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसमें आप न्यू फाइल, आपकी जब इसको ऑन करते हैं तो न्यू फाइल बन जाती है। तो चले हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं। इसको पहले सेव करें, सेव इट ऑन योर ब्राउज़र, ऑन योर एनी, I will save it on my desktop. Name with the name of table demo.html। यहाँ नीचे all फाइल या HTML की फ़ाइल जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इसको आप सेव कर लें एंड देन सेव। अभी स्टार्ट करें HTML। उसमें अब हेड सेक्शन, मैं टैग को खोल के ओपन करके उसको क्लोज़ फ़ौरन कर देता हूँ ताकि क्लोज़ करते मिस्टेक ना हो कि क्लोज़ किया है या नहीं, क्योंकि एवरी टैग शुड बी क्लोज आफ्टर ओपनिंग। तो इसमें हेड में हम टाइटल लिख के, ये मेरी आदत है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि अब टाइटल में आप लिख दें टेबल डेमो। अब नेक्स्ट बॉडी टैग, बॉडी क्लोज, इसमें आप H1 इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टेबल, H1 क्लोज, TABLE टेबल। अब यहाँ पे पिछले लेक्चर आप रिवाइज कर लें, उसमें हमने पूरा कोड लिखा था, मैं वही कोड यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वही जो पिछले कोड में था। क्या था, टेबल इंसर्ट किया, फिर उसमें टेबल जब इंसर्ट करते हैं तो टेबल्स में क्या क्या होता है, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो
रोज़ जब हमने कोई भी रोज़ इंसर्ट करनी है तो TR के टैग से इंसर्ट करनी है। TR का टैग इंसर्ट करने के बाद फिर अगर उसमें डाटा डालना है तो TD का टैग डाल के उसमें डाटा डालना है, यानी कि TR क्लोज़ करने से पहले उसमें TD में वो डाटा जो शो करवाना है, फिर TD क्लोज़, ये एक सेल की वैल्यू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा सेल उसी रोज़ में CNIC मोबाइल नंबर, तो ये इस तरह है। हम इसको व्यू करते हैं ब्राउज़र में। टेबल डेमो, ये आपके सामने एग्जांपल ऑफ टेबल, ये डबल हेडिंग हो गई है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था कोड। तो हम इसको टेबल्स बॉर्डर, टेबल के टैग में ही अगर बॉर्डर लगाना है तो उसके ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं उसको उनके दरमियान टेबल लिख के स्पेस देनी है, स्पेस दे के बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर के बाद इज़ इक्वल टू बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 पिक्सल, यानी कि उसकी मोटाई 1 हो। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं, देखिए क्या होता है। जी हाँ, ये देखें उसने खूबसूरत तरीके से इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा दिया जिसकी मोटाई उसने 1 पिक्सल रखी है। तो अभी पहले बॉर्डर लगने से पहले एक टेक्स्ट ही लग रहा था, लेकिन अभी ये एक बिल्कुल टेबल के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाटा इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। हेडिंग यानी कि ये जो हेडिंग्स नज़र आ रही हैं ये सिंपली एक टेक्स्ट है, ना ये बोल्ड है ना ये बाकियों की तरह सेम टू सेम लग रही है। हेडिंग हमेशा बाकियों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो आइए उसको करते हैं। हेडिंग भी एक किस्म की रो होती है, रो होगी तो ही हेडिंग उसमें इंसर्ट होगी। तो पहले हम एक TR इंसर्ट करेंगे, यानी कि टेबल रो में हम उसको क्या होगा, TH टेबल हेडिंग और TH क्लोज। इसमें हम लिखेंगे स्कोप, यानी कि टेबल हेडिंग किसकी हो, कॉलम की हो, रो की हो। तो हम कहेंगे COL, उसका नाम क्या हो EMP नेम। इसी तरह एक और TH स्कोप इज इक्वल टू रो, या सॉरी रो नहीं, कॉलम CNIC TH एक और TH स्कोप इज इक्वल टू कॉलम मोबाइल नंबर। TR हो गया। अब आप ये वाली हेडिंग को मिटाकर, ये मैं फ़र्क दिखाता हूँ, इसको पहले सेव करें, गो टू द ब्राउज़र, रिफ़्रेश योर पेज। अभी आप देख लें ये बिल्कुल एक सेंट्रलाइज हो गया, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया ऑटोमेटिकली, और ये लग रहा है कि ये इनकी हेडिंग है। अब ये नीचे वाली ये वाली आप उसको बेशक डिलीट कर दें और रिफ़्रेश। जी हाँ, तो ये हेडिंग इस तरह इंसर्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे रोज़ लिख देंगे, कॉलम स्पेस स्कोप रोज़, तो फिर ये इस साइड पे हेडिंग्स में बोल्ड इस तरह नज़र आएगी। तो इसके अलावा इसके बैकग्राउंड का कलर वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह CSS में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस।